भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। नमस्कार मंत्र का उच्चारण आप सिर्फ ध्यान में प्रवेश करेंगे, भावों में प्रवेश करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोई सव साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासन मंगलाणं च सौवेसि परमं हवै मंगलम्। इस ध्वनि के साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। मैं आत्मा हूँ। सिर के सिरे से पान की अंगूठी तक, अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। देह नश्वर है, पुद्गल से बना है, राख में मिलेगा, इसकी कोई कीमत नहीं। इसके सार को ग्रहण कर लीजिए। तपाइए इस देह को जितना तपा सकते हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो, दृष्टा भाव से जानो और देखो। जो जैसा हो रहा है उसको जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया ना करो। एक एक श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता बनी रहे। कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड थॉट। ध्यान देह पर नहीं, आत्मा पर। उतर जाइए भीतर गहरे गहरे। किसी विचार, किसी संस्कार, कोई धारणा को महत्व ना दें।
और भीतर गहरे चले जाएं, डूब जाएं अंतःकरण में। एक आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं अपना। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। मन में कोई विचार आए तो आते जाते श्वास को जाने और देखें। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन सधे मंगल होए परम कल्याण। मन सधे मंगल होए परम कल्याण।
एक शरणी है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य धर्म की तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता। मैं आत्मा, देह का नाम श्रद्धा। पुणे में 2019 में चातुर्मास लगे थे, तब मैंने पहले दिन का शिविर किया था आत्म ध्यान साधना की, और तभी मुझे एक जागृति मिली। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, क्योंकि हर एक का अलग सत्य है कि इसका सच अलग, उसका सच अलग, और हम लाइफ में सिर्फ भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं और मर रहे हैं। तो जीना और मरना सिर्फ यही चक्रव्यूह में हमेशा हमें जन्म लेना है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल थे, और ये सब सारे सवालों का जवाब मुझे इस साधना में मिला। मैंने पहले बहुत ढूंढा था कि कोई कहता था कि लाइफ पर्पस ये है वो है, पर जब प्रभु के सानिध्य में आई, मैंने साधना की, तब पता चला कि आत्मा स्व से स्व की पहचान कराना और स्व में स्थित रहना, यही हमारा लाइफ पर्पस है, एक मोक्ष। और मोक्ष की गति हमें आत्मा में रह के ही मिल सकती है। तो मन में जो पीस, आनंद, हम हर जगह पे आनंद ढूंढते हैं, बट खुद में कभी नहीं ढूंढते। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, वैसे वैसे हमें उस आनंद की अनुभूति होती है। थैंक यू सो मच निशा जी, महाराज साहब के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, जो उन्होंने मुझे मोक्ष के मार्ग पे लेके गए, जो मनुष्य का जन्म किस लिए होता है इसकी अनुभूति करा दी। सच में सद्गुरु वही जो स्वयं से स्वयं की पहचान करा दे, और उनका जो लाभ मिला है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कर्म मैंने अच्छे किए होंगे, तब जाके इतना अच्छा गुरु का सानिध्य मिला है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्म से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भग प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका